क्या आज के समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं या फिर वह केवल अपने जो शरीर है उसके बोझ को ढो रही है। हमें हर दिन एक नई न नई घटना सुनने को मिलती है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही एक और घटना कि लड़कियों की जो सुरक्षा, जागरूकता और सुरक्षा है उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। एलन मस्क से अलग हुए पिता जो एरोल मस्क हैं, उन्होंने 1990 के दशक की जो शुरुआत है उसके अंदर अपने बच्चों और जो सौतेले बच्चे हैं उनका कथित तौर पर यौन शोषण किया था। द न्यूयॉर्क जो टाइम्स है उसके द्वारा प्रकाशित एक जांच से पता चलता है, हालांकि जो 29 वर्षीय मस्क हैं उन्होंने इस आरोपों को झूठा बताया है और उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि ये उनके जो अरबपति बेटे हैं उन्होंने जबरन वसूली की जो कोशिश है उसी का हिस्सा है। उनके द्वारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं की गई है। तो जो समाज है उसमें लड़कियों की जो सुरक्षा है उसका महत्व जो है वो क्या है, या फिर भारत में जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं या फिर कोई भी जो सार्वजनिक स्थान है उस पर उनके साथ उत्पीड़न और शोषण के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जो भरोसेमंद वातावरण है उसमें भी खतरे हो सकते हैं, जैसे कि घर के अंदर भी, स्कूल के अंदर या फिर कोई आश्रम हो उसके अंदर हमें ज़्यादातर ऐसी घटनाएं जो हैं वो सुनने को मिल ही रही हैं। तो क्या लड़कियां जो हैं वो डर के साए में जो आधी आबादी है वो जी रही है? तो भारत के अगर हाल ही के आंकड़े जानें तो 2024 में एनसीआरबी के अनुसार 10 घंटे में, हर 10 घंटे में एक बच्ची का यौन अपराध जो है वो शिकार हो रही है यौन अपराध का। उसके साथ जो है यौन उत्पीड़न की घटनाएं हर 10 घंटे में किसी न किसी एक बच्ची के साथ हमें देखने को मिल रही है। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई भी धार्मिक संस्थान हो, उनमें होने वाला जो शोषण है अक्सर जो रिपोर्ट है उनमें नहीं होता और इनका जो कनेक्शन है वह जो भरोसेमंद व्यक्ति हैं उनके द्वारा उनका शोषण, जैसे कि जो आश्रम हैं या फिर जो परिवार हैं, उनमें सबसे खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि बच्चियों को डर लगता है कि उन्हें कोई जो है वो सुनेगा उनकी, मतलब अगर वह कहीं पर एफआईआर कराने जाएंगी तो उनकी जो कोई सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा। और अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती भी है तो वह ऐसी बातों को अपने जो घर वाले होते हैं उनको भी बताने से डरती हैं। और जो उनका शारीरिक उत्पीड़न होता है उसके साथ साथ जैसे कि मारपीट या फिर जो अनुचित छेड़छाड़ है, ऐसी घटनाएं तो हमें हर रोज़ जो है दिन में कई कई देखने को मिलती हैं। और जो यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं हैं, जब बच्चियां या फिर जो युवती हैं उनके भरोसे का दुरुपयोग करके अश्लील जो संदेश या फिर जो छेड़छाड़ है या फिर ज़बरदस्ती की जाती है, जो मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न है जैसे कि धमकियां देना, डराना या फिर जो आत्मसम्मान है उसको चोट पहुंचाना, नोट जो अधिकांश मामले हैं उनमें शोषण जो है वो विश्वास का दुरुपयोग करता है। ज़्यादातर जो शोषण के मामले देखने को मिलते हैं वो उनके जो विश्वास पात्र स्थान होते हैं या फिर विश्वास पात्र जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के द्वारा देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुरु हुए, शिक्षक हुए या फिर जो परिवार के सदस्य हुए। ऐसे ही जो है हमें ज़्यादातर केस सुनने को मिलते हैं। तो जो यौन उत्पीड़न या फिर जो सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है, तो अगर जो बच्चे हैं या फिर जो युवती हैं उनके साथ में यौन संबंध बनाने की कोशिश की जाती है या ज़बरदस्ती कोशिश की जाती है तो वह एक बलात्कारी कृत्य होता है। और अगर उसके आंकड़े देखें तो 2022 के अंदर भारत में हमें 64,469 बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले जो है वो दर्ज हुए थे और 2022 में ही 38,444 बच्चों के बलात्कार के मामले जो है वो सामने आए। इनमें से 94.6% मामले हैं वे अपराधी जो हैं वो परिचित होते थे, जैसे कि शिक्षक हुए, रिश्तेदार या फिर कोई भी परिवार का सदस्य। और शोध के अनुसार 28.9 बच्चे जो हैं वो किसी न किसी रूप से यौन जो अपराध हैं उनका शिकार होते रहते हैं। तो जो दिल्ली है
उसके वसंत कुंज में स्थित जो निजी श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट है, उसके निर्देशक स्वामी जो चेतनानंद सरस्वती हैं, उन पर भी 17 छात्राओं ने गाली गलौज, अश्लील जो मैसेज भेजने और जबरन उनके शारीरिक संपर्क करने जैसी जो शिकायतें हैं उनको दर्ज कराया है। उन्होंने छात्राओं को धमकी दी कि अगर वे उन्हें खुश नहीं करेंगी तो उनके जो नंबर हैं वो कम कर दिए जाएंगे। और यह स्वयंभू बाबा हैं जो फिलहाल फरार हैं, उनके द्वारा ये हरकतें की गई हैं। और जो शारीरिक शोषण होता है, जो फिजिकल एब्यूज़ होता है, वह क्या होता है? बच्चों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, जैसे कि मारना, पीटना या फिर जलाना, यह सब जो है शारीरिक शोषण के अंतर्गत आते हैं। उनके जो आंकड़े हैं, जैसे कि झारखंड में 1000 छात्र हैं, उन पर किए गया एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 77% जो मामले हैं वह बच्चों के शारीरिक शोषण का सामना किया है, जिसमें से जैसे कि डस्टर फेंकना, चुटकी काटना और जो अनुचित छूना, इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। और अगर केस स्टडी की बात करें, उदाहरण के तौर पर भारत में जो महिला आंदोलन भी हुए हैं इनको लेकर, या फिर जो धार्मिक आश्रम हैं उनके मामले देखें तो छात्राओं को कमरे में बुलाया गया, धमकी देकर उनका शोषण किया गया। उदाहरण के लिए, मेरे जो कमरा है उसमें आओ या फिर फेल कर दूंगा, इस तरह की बातें जो हैं उन्हें कही जाती। और जो अश्लील संदेश या फिर जो गाली गलौज भी उनके साथ किया जाता था। अगर चेतावनी के संकेत देखें तो जो डर या फिर जो असामान्य गोपनीयता की धमकियां और डराने धमकाने वाले व्यवहार भी लड़कियों के साथ किए जाते हैं। जो अश्लील संदेश या फिर जो अनुचित संपर्क के कारण भी ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं। और जो मित्र हैं या फिर जो परिवार है, उनसे अलगाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो जो सुरक्षा के उपाय जो हैं वो क्या क्या हैं? जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक हैं वो लड़कियों को सीखनी चाहिए। डिजिटल सुरक्षा, जैसे कि सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, उन पे ऑनलाइन संपर्क होने चाहिए। और जो स्कूल, कॉलेज और जो समुदाय है उनके अंदर सुरक्षित स्थान जो है वो उपलब्ध कराने चाहिए। रिपोर्टिंग चैनल, जैसे कि जो हेल्पलाइन पुलिस है, यानी कि जो NGO है, उन जैसी सुविधाएं भी मौजूद होनी चाहिए। जो कानूनी सुरक्षा है, जो POCSO है एक्ट, यानी कि जो बाल यौन शोषण सुरक्षा का जो एक्ट है, जो कि भारतीय दंड संहिता की IPC के अंतर्गत आता है। और इनके हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो 1098 चाइल्ड लाइन के लिए और 181 महिला जो हेल्पलाइन है उसके लिए मौजूद है। समाज की जो भूमिका है, जैसे कि जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, मित्र हैं, वो कि लड़कियों को जागरूक करना चाहिए। उन्हें उनके लिए खुला संवाद जो है उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि वे अपने मन के भाव और जो विचार हैं उनको सभी के सामने व्यक्त कर सकें। और जो चुप्पी की संस्कृति है उसको चुनौती देनी चाहिए। लड़कियों की जो सुरक्षा है और जो उत्पीड़न है, अगर उसके बारे में जाने तो जो सरकारी रिपोर्ट या फिर जो डाटा है, यानी कि जो नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड हैं, ब्रेव NCRB रिपोर्ट्स, भारत में बच्चे और जो महिलाएं हैं उनके अपराधों के सालाना आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD इंडिया है, यानी कि जो बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा और जो कानूनी संबंधित जानकारी है। और बच्चों का जो यौन शोषण है उससे सुरक्षा के लिए कानूनी जो ढांचा है वो भी बनाया गया है। और पूरी न्यूज़ से क्या निष्कर्ष सामने निकल कर आता है कि जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा सामूहिक जिम्मेवारी है, और जागरूकता पर जो सतर्कता है, प्लस जो उनका सशक्तिकरण की रोकथाम है, पीड़ितों की जो रिपोर्टिंग है और जो समर्थन है, उनको और अधिक जो प्रोत्साहन है वो मिलना चाहिए। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।